मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ 10+1। मैं आपको जो इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा और पहला टॉपिक हम थोड़ा सा इसकी इंट्रोडक्शन करते हैं आज। तो आपने जो है उसको ध्यान से देखना, घबराना नहीं कि क्या है, ये बिल्कुल आसान सब्जेक्ट है। आप थोड़ा सा इसको समझने की, और नहीं पता लगेगा तो आप एक बार नहीं 10 बार जो मुझसे पूछिए। 10+1 इकोनॉमिक्स। अब पहले तो आप देखिए इसमें पढ़ेंगे क्या, आर्थिक सांख्यिकी एवं भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। इसके दो पार्ट हैं, ये स्टैटिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये आपकी इकोनॉमिक्स का नाम है बुक का। इसके दो पोर्शन है, पहला ये आर्थिक सांख्यिकी और ये स्टैट यहाँ तक ए पोर्शन। उसके बाद सेकंड पोर्शन है इंडियन इकोनॉमी, जो ये पार्ट बी। ये ए पार्ट, बी पार्ट जो है यहाँ से शुरू होगा, ये इसी में भी ए पार्ट और ये आपका बी पार्ट। अब स्टैट आपने पढ़ी हुई है, मीन मोड मीडियन आपने पढ़ा हुआ है, वही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद आपने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा हुआ है, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा हुआ है, इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा हुआ है, वो हम जो है बी पोर्शन में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैं बताता हूँ, वो आपने जो है ध्यान से करने हैं। अब जैसे देखिए अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक अर्थ जमा शास्त्र। अर्थ का अर्थ होता है धन, मनी। शास्त्र का अर्थ होता है विज्ञान, साइंस। अर्थ मैंने धन यानी मनी, शास्त्र मैंने विज्ञान यानी साइंस। तो अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है? अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। जो अर्थशास्त्र जो इकोनॉमिक्स है, इसमें हम धन संबंधी, मनी संबंधी बातों का जो है हम क्या करते हैं, अधिक अध्ययन करते हैं। अब उसके बाद बेसिक कुछ एक टर्म में देखिए आप, जैसे एक क्रेता, उपभोक्ता भी बोलते हैं इसको, कंज्यूमर। एक है विक्रेता, सेलर। क्रेता, विक्रेता, बाजार। बाजार शब्द सभी ने सुना होगा, बाजार, मार्केट जिसको हम बोलते हैं। जैसे नगरोटा की मार्केट, पठानकोट की मार्केट, दिल्ली की मार्केट। तो मार्केट क्या होती है? बाजार क्या होता है? जहां पर वस्तुओं व सेवाओं, गुड्स और सर्विसेज को खरीदा तथा बेचा जाता है। बाजार आपने सभी ने सुना, जहां पर हम वस्तुओं को बेचते हैं और खरीदते हैं। और जो बेचने वाला है, जो खरीदने वाला, उसको हम इकोनॉमिक्स के टर्म में क्या कहते हैं? क्रेता। उपभोक्ता यानी कंज्यूमर, ये क्या करता है? वस्तुओं को खरीदता है। विक्रेता क्या करता है? वस्तुओं को बेचता है। तो ये दोनों याद रखने, क्रेता और विक्रेता, कंज्यूमर और सेलर। कंज्यूमर क्या होता है? जो वस्तुओं को जो है खरीदता है, जैसे हम हैं। और विक्रेता कौन सा है? जो सेलर, जो वस्तुओं को बेचता है। अब बाजार जो है, बाजार में मान लीजिए, अब बाजार ये तभी कहलाएगा जब ये दोनों होंगे वहां पर।
क्रेता भी होगा और विक्रेता भी होगा। अब यदि इनमें से एक नहीं है, ये नहीं है और ये है वहां पर, तो वो बाजार नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि बेचने वाला है, खरीदने वाला वहां पर नहीं। तो बाजार तभी कहलाता है वो शब्द जब जो है ये दोनों वहां पर जो उपस्थित होंगे। तो फिर से देख लीजिए, दो टर्म में आपने ये करनी, क्रेता क्या है, विक्रेता क्या है। अब देखिए ये जो इकोनॉमिक्स है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? जो इकोनॉमिक्स है ये कहां से डेवलप हुई? ये इसका मेन रीजन क्या है? इकोनॉमिक्स जो है, ये जो अर्थशास्त्र है, चयन है, चॉइस की समस्या है। किसकी समस्या है? चॉइस की। हमें चॉइस करनी पड़ती है किसी भी चीज की, तो उसकी ये समस्या है। अब चयन की समस्या कैसे? आप देखिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उत्पादन के साधन। कोई भी हम वस्तु उत्पादित करते हैं तो उसके लिए हमें साधन चाहिए। यदि हमें गेहूं भी पैदा करनी तो हमें भूमि चाहिए, बीज चाहिए, खाद चाहिए, पानी चाहिए। तो जो वही कहलाते हैं हमारे उत्पादन के साधन। जो उत्पादन के साधन है वो चार मुख्य साधन है। एक भूमि, श्रम, तीसरा पूंजी और चौथा जो है उद्यम। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये चार हैं। किसी भी वस्तु को उत्पादित करने वाले चार मुख्य साधन हैं, ये ध्यान रखना। एक लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। भूमि, श्रम, पूंजी तथा उद्यम। भूमि सभी को पता है लैंड क्या होती है। उसके बाद लेबर, जो काम करने वाले लोग हैं। कैपिटल में सभी को पता है मशीन, इसमें मशीन शामिल होंगी, आपकी टूल्स शामिल होंगे, पैसा शामिल होगा। उद्यम, ये क्या है? उद्यम वह व्यक्ति होता है, उद्यम वो पर्सन होगा जो इन सभी को इकट्ठा करता है, यानी फर्म का जो मालिक। उद्यम वह व्यक्ति होता है, या उद्यमी भी बोलते हैं इसको, वह व्यक्ति होता है जो इन साधनों को इकट्ठा करता है, भूमि, श्रम, पूंजी, और इनको इकट्ठा करता है और इनकी सहायता से वो आगे क्या करता है? उत्पादन करता है। तो उत्पादन के चार साधन है, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। जैसा कि हमने क्या कि इकोनॉमी जो चयन की समस्या, कैसे? भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। अब ये जितने भी साधन हैं, ये लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? ये है लिमिटेड, सीमित है। भूमि सीमित है, श्रम सीमित है, पूंजी सीमित है, उद्यम सीमित है, यानी लिमिटेड है ये। और उसके बाद जैसा कि हमने बताया, उत्पादन के साधन, ये जो है लिमिटेड है। उसके बाद नीड्स ऑफ पीपल, लोगों की आवश्यकताएं। हम कहते हैं कि इकोनॉमिक डेवलप कैसे हुई है? लोगों की आवश्यकताएं, नीड्स ऑफ पीपल, ये क्या है? अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड, ये कभी पूरी नहीं हो सकती। हमारी जो आवश्यकताएं, नीड्स होती है, हम ये चाहते हैं कि हमारे पास अच्छा घर भी हो, उसका कार हो, ये हो, वो हो। हमारी जो आवश्यकताएं कभी भी पूरी नहीं होती, ये होती है अनलिमिटेड। ये लिमिटेड है साधन, और ये क्या है? अनलिमिटेड है। इसलिए क्या होता है, मान लीजिए जैसे पहले मैंने प्लस 2 में भी एग्जांपल दिया हुआ है, आपको घर वालों ने 20 रुपए जो है वो खर्च करने के, फिर से देख लीजिए, जो नीड्स ऑफ पीपल, जो लोगों की आवश्यकताएं होती हैं, हमारी जो आवश्यकताएं वो अनलिमिटेड होती हैं। हमारी इच्छा ये होती है ये भी हो, वो भी हो, वो भी हो हमारे पास, लेकिन उनको पूरा करने वाले साधन जो हमारे पास कम होते हैं। जैसे पैसा, मान लीजिए आपको घर वालों ने 20 रुपए जो वो खर्च करने के लिए दिए। आपकी स्कूल कैंटीन में चार चीजें पड़ी हुई हैं, मान लीजिए समोसा, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, ये 3 चीजें पड़ी हुई हैं। मान, इसकी कीमत भी 20 रुपए है, इसकी कीमत भी 20 रुपए है, और इसकी कीमत भी 20 रुपए है। अब कैसे? जैसे हमने बोला कि आज शास्त्र जो चॉइस की समस्या है। कैसे समस्या है चॉइस की? क्योंकि साधन सीमित है,
और आवश्यकताएं हमारी अनलिमिटेड है। अब 20 रुपए जो है, ये जो 20 रुपए, अब हमारे मान लीजिए भूख लगी है, हम कैंटीन में जाएंगे, हम तो ये चाहेंगे ये भी खाएं, ये भी खाएं और ये भी खाएं, लेकिन पैसे कितने हैं हमारे पास? केवल 20 रुपए। अब 20 रुपए से या तो आप ये खरीद सकते हैं या ये खरीद सकते हैं या ये, तो मान लीजिए 20 रुपए से हमने समोसे को खरीद लिया, तो बाकी दोनों चीजों का हमें क्या करना पड़ा? त्याग करना पड़ा, यानी कि इनको जो छोड़ना पड़ा। अब इट मींस आपको क्या करना पड़ा? इसमें चुनना पड़ा। क्या चुनना पड़ा? यदि आप इसको चुनते हैं तो बाकी दोनों को छोड़ना पड़ेगा। अब क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि साधन क्या है हमारे पास? सीमित है। साधन सीमित माने पैसा क्या है हमारे पास? सीमित। यदि अनलिमिटेड होता तो हम तीनों चीजें ले सकते, लेकिन है 20 रुपए। साधन सीमित, लिमिटेड और आवश्यकताएं हमारी अनलिमिटेड। इसके कारण जो है ये समस्या क्या होती है? पैदा होती है। और एक बात और याद रखना आपने, जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है वो है हमारे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, मैं फिर इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूं। 2-4 चीजें जो हमें बताई है। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र जो है विज्ञान है, धन का विज्ञान है। उसके बाद या फिर अर्थशास्त्र एक चॉइस की समस्या है। फिर क्रेता क्या होता है? जो वस्तुओं को खरीदता है, मांगता है। और विक्रेता क्या होता है? जो वस्तुओं को बेचता है। उसके बाद क्यों ये चयन की समस्या है? हमारे जो उत्पादन करने वाले साधन है वो सीमित है, लिमिटेड है, और जो हमारी आवश्यकता है वो क्या है? अनलिमिटेड है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? चुनाव करना पड़ता कि एक चीज को पाने के लिए हमें दूसरी को क्या करना पड़ता है? छोड़ना पड़ता है। तो वही क्या है? हमारी इकोनॉमिक्स। बस कल हम देखेंगे आगे। आप YouTube पर मेरे चैनल को आगे से आगे जो है इसको सब्सक्राइब करिए और आगे से आगे बच्चों तक पहुंचाइए और शेयर करिए। नहीं कोई बात समझ आएगी तो आप मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर और इस नंबर के ऊपर।